जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। इसी बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नौशेरा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह के निशाने पर कश्मीर में आतंकवाद का मसला था और संबोधन के बीच शाह ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश देते हुए यह साफ किया कि कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए उसके जमीन के अंदर उन्हें दफन किया जाएगा। साथ ही अपने संबोधन में मंच से अमित शाह ने आतंकवादियों और पत्थरबाजों को सख्त संदेश दिए। एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, रजौरी, पुंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौशेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। नौशेरा में शाह की जनसभा के साथ ही चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। कश्मीर की ठंडी वादियों में अब चुनावी गर्माहट साफ महसूस की जा रही है। इसी बीच नौशेरा में 25 सितंबर को वोटिंग है। वैसे तो इस सीट पर लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद ने जीत हासिल की, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में नौशेरा सीट का सियासी इतिहास क्या कहता है, ये भी जरा आपको बता दें। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रविंद्र रैना ने यहां से जीत हासिल की। रविंद्र रैना ने सुरेंद्र चौधरी को 2014 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त दिया। वहीं 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के राधेश्याम शर्मा 16,511 वोटों से जीते। यहां पर राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस के रोमेश चंद्र शर्मा को हराया था। इससे पहले 1996 से लेकर के 2002 तक कांग्रेस नौशेरा से चुनाव लगातार जीतती रही है। यानी देखा जाए तो इस सीट पर अभी तक कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ही जीत दर्ज कर पाई और बीजेपी ने तो 2014 में यहां से पहली बार जीत दर्ज की। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी नौशेरा सीट को अपने कब्जे में रखना चाहती है। इसी बीच आज जब अमित शाह नौशेरा में चुनाव प्रचार के लिए गए तो सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी उन्होंने दो टूक जवाब दिया और साफ कहा कि आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौशेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे।